45 मिनट का वीडियो जिसमें अंबानी परिवार और उनकी शादी पर भी तंज कसे गए, सटायर करा गया है। आनंद महिंद्रा पर भी सटायर किया गया है, सुधा मूर्ति पर भी सटायर किया गया है, देश की व्यवस्थाओं पर भी सटायर किया गया है। और उसी कड़ी में नाम एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, जो हालांकि नाम तो नहीं लिया लेकिन चलिए वो कह रहे हैं जिस अंदाज में, तो वहां पर भी टिप्पणी हुई है। और अंत आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की गई है। तो 45 मिनट के वीडियो में 1 मिनट में ऐसी आपत्ति जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी दर्ज करा रहे हैं महाराष्ट्र में, जिसको लेकर पूरा बवाल इस वक्त हो रखा है, कैसे तय होगा ये अब तय कैसे होगा कि कहां तक, किस हद तक बोला जा सकता है और क्या नहीं बोला जा सकता है? ये लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? मेरे ख्याल से ये हमेशा इससे तय होता है कि वो किसके बारे में कहा जा रहा है। अगर वो किसी आम आदमी के बारे में कहा जा रहा है तो आप भी ट्विटर चलाती होंगी, सोशल मीडिया पे होंगी, आप देखती होंगी कि आम लोग जो किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं वो तमाम पार्टीज के टोल से कितनी गाली खाते हैं और वो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको आए दिन गद्दार कहा जाता है, 10 साल से कहा जा रहा है पाकिस्तान चले जाओ, टिकट कोई देता नहीं है। तो ये सारे लोग जो दूसरों को गद्दार खुलेआम कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं, उनके ट्रोल्स कहते हैं, और बाकी लोग उसके खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। उनको पता ही नहीं है कि इस पे बुरा भी मानना है या नहीं मानना है, चुपचाप उसको सहन करते हैं। और जब इन लोगों को गद्दार कोई कहता है तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी गाली है। और ये गद्दारी तो देश के बारे में भी नहीं, ये तो उनकी अपनी पार्टी के बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि फर्क यही है कि भाई वो आदमी एक बड़े पॉलिटिशियन है, वहीं के हैं, मुंबई के हैं, और शिवसेना का इतिहास भी वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में, ये तुरंत तुरंत न्याय करने के मामले में। तो एक मामला नहीं है जब ये लोग किसी आर्टिस्ट के पीछे गए हैं, तो शायद वो एक लिगेसी भी चली आ रही है, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, लेकिन बस ये है कि आप ध्यान रखें, अगर आप किसी आम आदमी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आप कितनी भी गालियां दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई सत्ता पे बैठा आदमी है तो फिर आप किसी भी बात के लिए गिरफ्तार हो सकते हैं, चाहे आपने 1 मिनट बोला हो या कुछ सेकंड की बात की हो। और उसको एक तरह से जैसे अभी कहा भी अशोक जी ने कि आलोक जी ने, तो इन्होंने कहा कि वो पता लग रहा था किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो बातें बहुत एविडेंट हैं, बहुत लोग ये बात सोचते होंगे। सिर्फ कुणाल कामरा ये बात सोच रहे होते तो हम समझ ही ना पाते किसके बारे में कह रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं उनके बारे में ऐसा ही, तभी इतनी तेजी से इतनी जल्दी रिलेट कर ले गए। मुझे लगता है बढ़िया कॉमेडियन है कि 1 मिनट में ही उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही। लेकिन आप ये भी देखिए कि कुणाल कामरा का तो काम है कॉमेडी करना, इसी बात से वो, इनका प्रोफेशन है। उनसे कोई पूछेगा कि भाई आप किस बात के पैसे कमाते हैं, क्या प्रोफेशन है, तो कहेंगे कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, यही हम लिखते हैं उनके बारे में। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए, कुछ लोग हैं कि जिनका प्रोफेशन है ऐसे लोगों को टारगेट करना, हेडलाइंस बनाना, खबरों में आना और धीमे धीमे करके अपना इन्फ्लुएंस बनाना। अभी भी आप देखेंगे तो शिवसेना के 1-2 नेताओं का नाम चल रहा है जो वो मारपीट में जो वीडियो है उसमें आगे गए हैं, जिन्होंने वहां पे ये सब किया है, उत्पाद मचाया है। और वो भी उस स्टूडियो में मचाया है जहां के जाके उसने रिकॉर्ड किया था। मतलब आप किसी स्पेस पर रिकॉर्ड करते हैं तो वो जाके वो क्या करेंगे, उस स्पेस को तोड़ देंगे, वो कैमरा को तोड़ देंगे। ये मतलब किससे जस्टिस ले रहे थे? कैमरा से, लाइट से, वहां के फर्नीचर से? तो कुणाल कामरा तो आते भी नहीं जिस समय सब चल रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, एक मजाक है कि जो बहुत बार इस देश में होता रहा है, इतनी बार होता रहा है कि हम उसकी डिटेलिंग पे बात करने लगे हैं, हम बाल की खाल निकालने लगे हैं, जबकि पूरा प्रोसेस ही मजाक है कि हम एक कॉमेडियन के पीछे, जिसका काम है मजाक करना, कॉमेडी करना, उसके पीछे कुछ ऐसे लोग लगते हैं जिनका काम है पीछा करना। वरना कौन जाता है कि मुकदमा करने के लिए, लेकिन ये लोग तुरंत ऑफेंड होते हैं, मुकदमा करने चाहते हैं। हमें समझना होगा कि ये इनके काम का हिस्सा है। इनको लगता है कि यही राजनीति है, इनको लगता है कि देश को अच्छी गवर्नेंस देना या जिस स्टेट में वो शासन में है वहां कुछ बेहतर करना, उनको लगता है कि ये काफी नहीं है। जब तक वो ये सब नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, मुकदमेबाजी नहीं करेंगे, तब तक वो नेता नहीं कहलाएंगे।